तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति।
7/8/2024 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उनके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाते हैं। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वो है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए और मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, उन सबको भूलो। वो सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते, उसे सर्वव्यापी कह देते। ये पाठशाला है, तुम आए हो ये पढ़ने। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह न सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंचा पद है, ज़रूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबुल नाथ का मंदिर अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है, नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा पापात्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाबा ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते। देहधारियों को पुनर्जन्म ज़रूर लेना पड़ता है,
विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिक बन जाएं तो संन्यास कर लेते। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र है। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग, अब तुमको बाप मिला है। कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है ज़रूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। देवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्यात्मा बनेंगे। 84 जन्म के बाद ही तुम पापात्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए, ये भी बाप ही बतलाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वह तो निराकार है। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुमको सदृश्य तुम्हारे जैसा जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं। अगर होता तो उनका नाम होता, ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। इसने सन्यास किया तब तो नाम रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं शरीर का लोन ले। शिव भगवानुआ छना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं, वो फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नामो निशान नहीं, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता, कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते, कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति करते, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते,
तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से कोई ने सद्गति को पाया है? कोई है जो सद्गति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है। इस सृष्टि चक्र का रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया। आधा कल्प सुख का रावण राज्य में दुख शुरू हो जाता। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है। उतरते ही जाते, समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचते हो। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल। बाप कहते, मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति तो कर न सके, क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं, पतित है। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वो तो देवता हैं। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता निर्विकारी दुनिया। इसको कहते विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं ज़रूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते, वो सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वो है फूल। फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास। वो है हठ योगी, ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते। इसको कहा जाता सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हो। अभी तुम पंडे हो, घर जाने की यात्रा कराते हो। वो यात्राएं तो मनुष्य
जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते, अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएं और फिर जमा भी करो। सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं, मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा कुल है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो तीनों रूप से हमें पालना देता हो। ये बातें तुम अभी जानते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहते ही हैं सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते, बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनको डिफेम करते। इसे कहा जाता रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबर वार पास होते जाएंगे। इसको कहा जाता रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता। सच्चे सोने में खाद पड़ती तो खाद का जेवर हो जाता। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है, ये है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अभी झूठी बनी है, वो खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति में कितनी पूजा करते रहते, लेकिन किसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती। जब रावण राज्य शुरू होता तब भक्ति की शुरुआत होती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान है आज का, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं। तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी गम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना
चलना है, जहाँ गिरना और संभलना